हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रवि कुमार और हम लोग आज पूरा ग्लैंड सिस्टम और ग्लैंड्स के बारे में जानकारी आपको मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। बहुत सारे बच्चे को डाउट हो रहा था कि सर नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में फ़र्क क्या होता है, और बहुत सारे जो ग्लैंड्स हम लोग देखते हैं उसमें से कौन कौन सा हार्मोन कौन सा ग्लैंड बनाता है। तो ये सारा हम लोग जितने भी हमारा इंडोक्राइनिक सिस्टम के अंदर में जितने भी ग्लैंड्स हमारे बॉडी में आते हैं और वो ग्लैंड क्या क्या हार्मोन सिक्रेट करता है, जो हमारे बॉडी में क्या क्या फंक्शन उस हार्मोन का होता है, वो सारा हम इस में वीडियो के माध्यम से देख लेंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से याद करना। बोर्ड वाले बच्चे जो भी हैं उनको ये बहुत ही ज़्यादा बायोलॉजी को समझने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। तो हमारा बॉडी जो होता है मेटाबॉलिक फंक्शन करने के लिए दो सिस्टम काम करता है। कितना सिस्टम? दो सिस्टम, ठीक है, मेटाबॉलिक फंक्शन को पूरा करने के लिए, एक नर्वस सिस्टम और एक इंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम ऐसा पार्ट होता है बच्चा, हमारे बॉडी का नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कोई भी हार्मोन कोई भी ऑर्गन हार्मोन सीक्रेट नहीं करता है। क्लियर हो गया? चलो आ जाओ। तो सबसे पहले देखो बच्चा, इंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम का अगर बात करें तो दोनों में फ़र्क क्या है। नर्वस सिस्टम भी मेटाबॉलिक फंक्शन को कंडक्ट करता है और इंडोक्राइन सिस्टम भी मेटाबॉलिक फंक्शन को कंडक्ट करता है। क्लियर? लेकिन नर्वस सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स आप जानते हैं या पढ़े होंगे, वो सारा में कोई भी एक ऑर्गन नहीं जो है कि हार्मोन सीक्रेट करेगा। मतलब नर्वस सिस्टम का जितना भी ऑर्गन है जो वो नर्वस सिस्टम में आते हैं, वो कोई भी हार्मोन नहीं बनाता है, वो ऑटोमेटिक फंक्शन नॉर्मली करता है जो हमारे बॉडी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि हार्ट कोई भी ऑर्गन, हार्ट जो हमारा ऑर्गन है जो बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन कहा जाता है, वो हमारा कोई भी हार्मोन नहीं बनाता है, इसलिए हार्ट हमारा नर्वस सिस्टम में आता है। क्लियर हो गया? बट इंडोक्राइन सिस्टम जो बात जानने वाले हैं, ये सारा का सारा हमारा क्या होगा, हार्मोन सीक्रेट करेगा, जिससे बॉडी का अलग अलग फंक्शन में हेल्प करेगा। तो देखिए इंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। हाँ चलो देखो, तो अभी हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो इंडोक्राइन सिस्टम मेड होता है, यानी कि बना होता है ग्लैंड से। जितने भी बॉडी में हमारा ऑर्गन है उसमें ग्लैंड जितने भी पार्ट आते हैं उससे जो बनता है उसी को इंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। कहता है ऑर्गन दैट सिक्रेट हार्मोन, यानी जो भी ग्लैंड हार्मोन का सिक्रेशन करेगा। क्लियर? उसी को हम बोलते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। क्लियर? जो हमारा मेटाबॉलिक फंक्शन करने के लिए बॉडी के अंदर में हार्मोन सिक्रेशन अलग अलग ग्लैंड के द्वारा अलग अलग हार्मोन सिक्रेट करता है और पूरा बॉडी का मेटाबॉलिक फंक्शन कंप्लीट करेगा, बॉडी को प्रॉपर वर्क करने में हेल्प करता है। बॉडी का सेल, टिश्यू, मसल्स, बोन सारे अच्छे से काम करे इसके लिए। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करते हैं तो हम लोग चलेंगे मास्टर जो ग्लैंड हमारा बात करते हैं, मास्टर ग्लैंड जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो ब्रेन में पाया जाता है, यानी ब्रेन में होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड आप देख सकते हैं जो ब्रेन में होता है, इस जगह पर आप देख सकते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड को शो किया गया है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है हमारे बॉडी में, जो ब्रेन, आपको पता है कि मास्टर ग्लैंड कहलाता है क्योंकि ब्रेन पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है कि नहीं करता है। कोई भी बॉडी में जो फंक्शन हो रहा है, चाहे एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, वो सारा फंक्शन कौन करेगा? ब्रेन कंट्रोल करेगा, उसको मेंटेन करेगा। तो यहाँ पे देखो पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, कहता है इट कंट्रोल द फंक्शन अदर इंडोक्राइनिक ग्लैंड थ्रू द रिलीज ऑफ हार्मोन। जितने भी बॉडी में ग्लैंड सिस्टम है, इंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड उस सारे ग्लैंड के क्या करता है, कंट्रोल करके और आगे फंक्शन करने के लिए ऑर्डर भी देता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड इस काम को पूरा करने के लिए, सारे ग्लैंड को कंट्रोल करके रखने के लिए हार्मोन खुद भी सीक्रेट करता है, क्योंकि पिट्यूटरी खुद एक ग्लैंड है। समझ में आया? तो कौन कौन सा हार्मोन बनाता है ये फंक्शन पूरा करने के लिए? तो पिट्यूटरी ग्लैंड में हार्मोन निकलता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड का दो पार्ट होता है, एक होता है बच्चा जिस पार्ट को बोलते हैं एंटेरियर पार्ट, और दूसरा होता है पोस्टेरियर। एंटेरियर मतलब अंदर की ओर और पोस्टेरियर मतलब बाहर की ओर। ठीक है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड अंदर और बाहर मिलाकर बहुत सारे हार्मोन बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले
इंटीरियर एंटीरियर जो बनाएगा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड, वो क्या बनाएगा? सबसे बनाएगा पहले TSH हार्मोन। TSH हार्मोन, TSH हार्मोन का मतलब होता है थॉराइड साइमल्टेनिंग हार्मोन, मतलब जो इस चीजों को हार्मोन बना के और थॉराइड को कंट्रोल करने का काम करेगा। दूसरा हार्मोन बनाता है ACTH हार्मोन। तीसरा हार्मोन बनाता है जिसका नाम है LH हार्मोन। और चौथा हार्मोन बनाता है एंटीरियर पिट्यूटरी FSH हार्मोन। और नेक्स्ट बनाता है GH हार्मोन। और लास्ट में प्रोक्लेटिन। मतलब कि ये टोटल हार्मोन जो हम लोग पढ़े हैं 5, यहाँ पर 6 हार्मोन। देखो तो पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन सा हार्मोन बनाता है? एंटीरियर जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है ये TSH हार्मोन बनाएगा, ACTH हार्मोन बनाता है, साथ में LH हार्मोन सीक्रेट करता है, साथ में FSH हार्मोन सीक्रेट करेगा और GH हार्मोन ग्रोथ हार्मोन भी करेगा। ये सारा हमारा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पार्ट करेगा। उसके बाद इसी तरीके से पोस्टेरियर जो होगा पिट्यूटरी ग्लैंड वो भी बनाता है ऑक्सो, इसमें हमारा बनाता है ऑक्सोटोकिन और बनाता है साथ में ADH हार्मोन जिसका नाम है एंटीडियोटिक हार्मोन्स। तो ये सारा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टेरियर और एंटीरियर मिलके लगभग हमारे पास टोटल 6 और 2 8 हार्मोन का सिक्रेशन पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं जो पूरे ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है बॉडी का। क्लियर हो गया कि फिर से बताना पड़ेगा? इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को हमारे इसके अंदर में। इसके बाद आ जाओ दूसरा ग्लैंड का, अगर हम लोग बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद तो आप देख सकते हो यहाँ पर है एक और ब्रेन का हमारा ग्लैंड जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्लैंड ये भी ब्रेन में पाया जाता है। तो हाइपोथैलेमस जो है वो कौन कौन सा हार्मोन बनाएगा, क्या फंक्शन करेगा? देखिए सबसे पहले हाइपोथैलेमस का फंक्शन होता है हमारे बॉडी के अंदर में हार्मोन को मेंटेन करेगा जिसको होमोस्टेटिस बोलते हैं और रेगुलेट करेगा बॉडी के टेम्परेचर को। मतलब कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल, इसको रेगुलेट करेगा। ज़्यादा होगा तो दिक्कत होता है, कम होगा तो दिक्कत होगा, इसलिए रेगुलेशन चलता है। इसके बाद यही हाइपोथैलेमस हम लोग को जब प्यास लगता है तो भी बताएगा कि आपको प्यास लग रहा है, पानी बॉडी में डालिए, यही वो हार्मोन से सिक्रेट करता है। साथ में हंगर, अगर भूख लगता है तो आपको भूख लगने के बाद बॉडी जो हमको भोजन मांगता है वो भी हाइपोथैलेमस ही कंडक्ट करता है। साथ में सब स्लीप, अगर आपका बॉडी बहुत हैरेस हो गया है, थक गया है, टायर्ड हो गया है तो उसको सोने के लिए भी हाइपोथैलेमस ही कहता है कि तुम नींद लो पूरा, तब जाके फिर से पूरा बॉडी प्रॉपर वर्क करेगा। क्लियर हो गया? फंक्शन समझ में आया हाइपोथैलेमस का? भूख लगना, प्यास लगना, साथ में सोने के लिए और बॉडी का टेम्परेचर को वो रेगुलेट करने का काम हाइपोथैलेमस करता है। और इस काम को पूरा करने के लिए वो लगभग 4 हार्मोन को सिक्रेट करता है बॉडी में। पहला हार्मोन सिक्रेट करता है GHRH हार्मोन। इस हार्मोन का नाम होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये GHRH। दूसरा हार्मोन जिसका नाम है CRH हार्मोन, तीसरा नाम है GnRH हार्मोन और लास्ट वन है TRH हार्मोन। तो ये 4 हार्मोन बनाता है हाइपोथैलेमस जिससे बॉडी का कंट्रोलेशन, भूख लगना, सोने के लिए और प्यास लगते समय और बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करेगा। क्लियर? तो पहला पिट्यूटरी ग्लैंड देख लिया, दूसरा हम लोग हाइपोथैलेमस देख लिए जो ऊपर है। इसके बाद आ जाइए थर्ड जिसका नाम है पीनल ग्लैंड। थर्ड पॉइंट जिसका नाम है पीनल ग्लैंड, ग्लैंड नंबर 3। अब आ जाए इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन है रेगुलेट स्लीप साइकिल। आप सभी को पता है कि 24 घंटा में हम लोग को नींद कितना देर लेना है? 8 घंटे का। समझ में आ गया? तो 8 घंटे का नींद क्यों लेते हैं? ये हमारा रेगुलेट बॉडी करता है। देखो ग्लैंड नंबर 3 देखो, ग्लैंड नंबर 3 है जिसका नाम है पीनल ग्लैंड। इसका फंक्शन है स्लीप साइकिल। मतलब कि जब हमारा बॉडी 24 घंटा में कहता है आपको, जैसे अगर 10 घंटा काम रेगुलर करोगे तो बॉडी कहेगा कि अब बॉडी को क्या करो, आराम दो। यानी 24 आवर में
हमारा 8 घंटा, 6 से 8 घंटा स्लीप लेना चाहिए हर 24 घंटा में। तो यहाँ पर फंक्शन पीनल ग्लैंड का क्या है? स्लीप साइकिल। हर 24 घंटा में 6 से 8 घंटा आपको सोने के लिए इंडिकेशन देगा। इसके बाद कहता है हार्मोन कौन सा रिलीज करता है? तो मेटाटोनिन ये हार्मोन रिलीज करता है। मेटाटोनिन जो है ना हार्मोन का नाम है, जो पीनल ग्लैंड रिलीज करता है स्लीप करने के लिए। अगर ये वाला मान लो कि हार्मोन बनना बंद हो गया तो फिर कभी भी नींद आपको नहीं आएगा। बात समझ में आ गया? मतलब ये हार्मोन नहीं बनेगा तो पीनल ग्लैंड में, तो समझो कि स्लीप साइकिल जो है बंद, स्लीप साइकिल बंद, तो नींद नहीं आएगा कभी। अब तुम 2 साल जागो, 4 साल जागो, जब हार्मोन बनेगा तभी नींद आएगा। बोल तो रही है हार्मोन नहीं बनेगा तो जाग सकते हो, लेकिन आदमी जिंदा रहेगा तब तक। जब अरे हम बॉडी में जब हार्मोन नहीं ना बनेगा, देखो क्या बता रहे हैं, हमारा बॉडी का मेटाबॉलिक फंक्शन, एक एक ऑर्गन, एक एक पार्ट, एक एक सेल सब जुड़ा हुआ है। अगर बॉडी में कोई एक चीज की भी प्रॉब्लम होगा, यानी कि कमी हो जाएगा, जैसे लैक ऑफ दिस हार्मोन अगर कमी हो गया तो क्या होगा? बॉडी के हर पार्ट पे इफेक्ट करेगा, करेगा ना। अपने तो मान लो कि हार्मोन सीक्रेट नहीं कर रहा है, बट दूसरा पार्ट जो है ना वो भी डैमेज पूरा हो जाएगा। दूसरा मेटाबॉलिक फंक्शन को कंडक्ट अच्छे से नहीं कर पाएगा, रेगुलेशन नहीं होगा। इसलिए बॉडी का हर चीज हम लोग के लिए, बॉडी के लिए सबसे जरूरी है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट पार्ट हम लोग आते हैं। तो हम लोग देखते हैं अभी कौन सा देख लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और पीनल ग्लैंड पढ़ लिए। अब आते हैं उसके बाद कौन सा ग्लैंड हम लोग के पास आता है नेक्स्ट, और ग्लैंड इसका नाम है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड बोलो या थायराइड ग्लैंड। इसका फंक्शन क्या होता है बच्चा? देखिएगा, कहता है इट रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शन को रेगुलेट करता है। प्ले अ की रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बॉडी का डेवलपमेंट, सेल का डेवलपमेंट, बॉडी में टिश्यू का डेवलपमेंट, और साथ साथ ग्रोथ भी करता है। समझ में आ गया? तो थायराइड ग्लैंड का फंक्शन, हार्मोन कौन कौन सा बनाएगा? तो हार्मोन बनाता है इसमें थायराइड ग्लैंड जो होगा, थायराइड वो बनाएगा T4 और T3 हार्मोन, साथ में साथ कैलिनिटोन बनाएगा। तो 3 हार्मोन हमारा थायराइड बनाता है, थायराइड ग्लैंड। इसके बाद देखो पार्थोथायराइड ग्लैंड, उधर थायराइड ग्लैंड आप देखे थे जिसमें T4 T3 हार्मोन बना था। अब देखिए, तो अब हमारा आता है पार्थोथायराइड ग्लैंड, जिसका फंक्शन होता है रेगुलेट कैल्शियम बैलेंस। आपको पता है कि हमारे बॉडी में कैल्शियम की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारा बोन जो होता है ना वो कैल्शियम से ही क्या होता है, मजबूत बन के, और पूरा बॉडी में बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टैंड करने में हेल्प करता है। तो क्या कहता है, पार्थोथायराइड ग्लैंड जो है ये हमारा कैल्शियम को बॉडी में बैलेंस करेगा, ठीक है। और कैल्शियम जब बैलेंस रहेगा तो आपका बॉडी का स्ट्रक्चर भी, बोन्स का स्ट्रक्चर ठीक रहेगा। ये कौन सा हार्मोन बनाता है? PTH हार्मोन बनाता है, और इस हार्मोन के कारण हमारा बॉडी में कैल्शियम का पूरा रेगुलेशन चलता है। तो जो भी चीज इसको एनर्जी चाहिए वो देंगे तो कैल्शियम बनेगा, कैल्शियम से PTH हार्मोन बनेगा, और उस हार्मोन से हमारा बॉडी का जो बोन है ना वो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हार्मोन, जिसका नाम है पैंक्रियाज हार्मोन। हार्मोन है पैंक्रियाज ग्लैंड। तो पैंक्रियाज ग्लैंड क्या करेगा? ये भी हार्मोन बनाता है, ग्लैंड है। ये कहता है रेगुलेट करता है ब्लड शुगर को। आप सभी को पता है कि जो पैंक्रियाज ग्लैंड है वो हार्मोन बनाता है इंसुलिन। क्या बनाता है? इंसुलिन। और इंसुलिन जो है वो हमारा बॉडी को क्या करता है? बॉडी के ब्लड शुगर को मेंटेन करके रखता है। जब इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? बॉडी के अंदर में डायबिटीज का बीमारी आ जाएगा। तो क्या कहता है कि हमारा पैंक्रियाज फंक्शन करता है ब्लड शुगर को, और ये हार्मोन बनाता है 2। कौन कौन सा हार्मोन? एक होता है अल्फा सेल, दूसरा होता है बीटा सेल। तो पहला जो अल्फा सेल बनता है, अल्फा सेल से पैंक्रियाज ग्लूकोगन बनाता है, ग्लूकागॉन बनाता है। नहीं समझा? अल्फा और बीटा सेल होता है। अरे नाम रख दिया, पढ़ना है तो पढ़ना है। तो देखो, ग्लूकागॉन अल्फा सेल बनाता है पैंक्रियाज के अंदर में जो मौजूद है, और दूसरा जो है इंसुलिन बनाएगा जिसको बीटा सेल बोलते हैं। तो याद रखिएगा, अगर कोई पूछ लेगा इंसुलिन जो है कौन सेल से बना हुआ है,
तो पैंक्रियाज तो बना रहा है बट अल्फा सेल से बनता है कि बीटा सेल से? बीटा सेल से बनता है इंसुलिन। और ग्लूकागॉन बनता है अल्फा सेल से। है पर दोनों पैंक्रियाज में मौजूद। समझ में आ गया? पैंक्रियाज जो ग्लैंड है ना बच्चा, उसी में दोनों मौजूद होते हैं, अल्फा सेल और बीटा सेल। बीटा सेल इंसुलिन बनाएगा, ग्लूकागॉन बनाएगा अल्फा सेल। समझ में आ गया? इसके बाद आ जाओ, ये भी हार्मोन है जो बॉडी के ब्लड शुगर को रेगुलेट करेगा। नेक्स्ट आते हैं पैंक्रियाज के बाद एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन है स्ट्रेस रिस्पॉन्स, रेगुलेट बॉडी फंक्शन एंड मेटाबॉलिक। जब आप अपने बॉडी के ऊपर में, अपने ब्रेन के ऊपर में ज़्यादा स्ट्रेस डालिएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम बोलते हैं डिप्रेशन लीजिएगा, तब क्या होगा? बॉडी के दूसरे पार्ट को भी, यानी ब्रेन के पार्ट को, वो क्या करेगा? प्रॉब्लम में लाएगा। तो क्या करता है कि जब एड्रेनल ग्लैंड का काम है हार्मोन बनाना, और यही स्ट्रेस को क्या करता है? थोड़ा रिलैक्स करता है। होता है कि नहीं होता है? जैसे कि कोई आदमी का फैमिली में किसी का बहुत चाहने वाला जो डेथ कर गया, या मान लो अभी जैसे कि बहुत सारे 22-21 अप्रैल को जो हुआ था, फुल अटैक हुआ था पहलगाम वाला, उसके फैमिली लोग को क्या हाल हुआ होगा? जाने वाला तो चल गया, शहीद हो गया वो लोग, लेकिन जिस शहीद ही कहेंगे उसको, जो देश के लिए मरता है उसको शहीद कहते हैं, मार्टायर। मरने वाला को कोई नहीं रोक सकता है, पर बेमौत नहीं मरना चाहिए। समझ में आ गया? बेमौत है ना। वो गया बेचारा, 16 अप्रैल का उसका ब्याह हो गया, वो गया वहां पे हनीमून मनाने, बेचारा उसका बॉडी लेके यहाँ पहुंचा घर पर। समझ में आ रहा है? और वो भी ऐसे कोई, मान लो कि पहाड़ से गिर नहीं ना गया, कहीं से सर के नहीं ना गिर के मर गया, आतंकवादी हमला ना किया गया, वो भी पूछ के मारा गया। जैसे कहने का मतलब है, आप खुशी मनाने के लिए कहीं गए, अपना एक ऐसा टाइम स्पेंड करने के लिए फैमिली के साथ निकले हैं कोई ऐसा हिल स्टेशन पे, और वो आपका एक मातम की तरह रूप बदल जा रहा है, तो बहुत बड़ा बात है। चलो देखो, तो एड्रेनल ग्लैंड क्या करेगा? समझ में आ गया इसका? देखो कौन कौन सा हार्मोन बनाएगा। देखो एड्रेनल ग्लैंड जो हार्मोन बनाता है दो तरीके से। एड्रेनल ग्लैंड में एक पार्ट होता है एड्रेनल मेडुला, और दूसरा होता है एड्रेनल कॉर्टेक्स। तो ये बनाएगा हमारा हार्मोन जिसका नाम होता है इपाइनेफ्रिन, और दूसरा जो होता है जिसका नाम होता है नोरोपिनेफ्रिन। मतलब कि एड्रेनल जो मेडुला होता है एड्रेनल ग्लैंड में, वो 2 हार्मोन बनाएगा, और एड्रेनल कॉर्टेक्स जो होगा वो 3 हार्मोन बनाएगा। एक हार्मोन बनाएगा जिसको हम लोग बोले कोलेस्ट्रॉल, दूसरा बनाता है जिसका नाम होता है एल्डोस्टेरोन, और तीसरा हार्मोन बनाता है जिसका नाम है एंड्रोजन, जिसको सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। एंड्रोजन सेक्स हार्मोन होता है, और एड्लोस जो हार्मोन होता है वो हमारा मिनरल्स कंट्रोलेशन वाला काम करता है, और कोलेस्ट्रॉल जो है वो ग्लूकोज, यानी कि बॉडी के अंदर में एनर्जी का जो है वो मेंटेनेंस करता है। तो एड्रेनल ग्लैंड इस तरीके से हमारा बॉडी में काम करता है। तुम लोग पढ़ा होगा और पहले भी कि हमारा बॉडी के अंदर में एक फ्लूइड, बॉडी पर है, ब्रेन के अंदर में एक फ्लूइड होता है कैरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो पूरे ब्रेन के पार्ट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाओ, 2 हार्मोन और बचा हुआ, टेस्टिस ग्लैंड के बारे में, और फिर पढ़ेंगे ओवरीज के बारे में। टेस्टिस जो होता है वो मेल में प्रेजेंट होता है बच्चा, और ओवरी जो होता है वो फीमेल में प्रेजेंट होता है। टेस्टिस का फंक्शन क्या है? टेस्टिस का फंक्शन है मेल के अंदर में फर्टिलिटी और सेक्सुअल फंक्शन को रेगुलेट करेगा, यानी बॉडी के अंदर में टेस्टिस भी स्पर्म सिक्रेशन का काम यहीं पे होता है, और इसके अंदर में जो हार्मोन बनता है उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब जितना ज़्यादा बनेगा उतना ज़्यादा मेल के अंदर में टेस्टिस में स्पर्म सिक्रेशन होगा, और उतना अच्छा बॉडी उसका हेल्दी रहेगा। नेक्स्ट आ जाओ ओवरी। ओवरी क्या करता है? फीमेल में रिप्रोडक्टिव का डेवलपमेंट करता है, एंड डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलिटी, यानी कि जितना ज़्यादा ओवरी के अंदर में ओवम यानी हार्मोन का सिक्रेशन जो होगा ये ओवरी ग्लैंड करेगा, उतना ही अच्छा बॉडी के अंदर में फर्टिलिटी पावर होगा। तो कहता है हार्मोन कौन कौन सा सीक्रेट करता है, और वो ये ओवरीज, एक पहला एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। जितना ज़्यादा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फीमेल के बॉडी बनता है उतना अच्छा से उस बॉडी का पूरा मेटाबॉलिक फंक्शन काम करता है। क्या डिटेल बता? क्या